नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कई बार हम सोचते हैं कि जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, जो भी हम एन्जॉय कर रहे हैं, वो हम अपने कर्मों से कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार होता है कि हमें जो भी कुछ मिल रहा होता है, वो दूसरों के कर्मों से मिल रहा होता है और हम उसी को ही भोग रहे होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाता हूँ, जिसमें आपको पता लगेगा कि आदमी कितना महत्वाकांक्षी हो गया है। दोस्तों, एक बार पिता-पुत्र समुद्र में नौका लेकर के अच्छी जगह की तलाश में निकल पड़े और बहुत दूर जाने के बाद उनके साथ एक दुर्घटना घटी कि एक बहुत तेज तूफान आया और दोनों की नाव जो थी वो टूट गई। और टूटने के बाद अब वो बेचारे परेशान हो गए, बाप बेटा। अब तैरते 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 वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां दो टापू थे। वीरान टापू थे, छोटे छोटे टापू थे, एक एक 1.5 किलोमीटर के, इससे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं था। चट्टान जिसको बोल सकते हैं, समुद्र के अंदर चट्टान आ गई। तो पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ऐसा है, तुम एक चट्टान पर चले जाओ और मैं एक टापू पर चला जाता हूँ, और हम अपनी अपनी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें अच्छा जीवन दे, क्योंकि हमारी मौत तो निश्चित है। यहाँ पर कोई हमें देखने का नहीं, भालेगा नहीं, कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा, तो हम निश्चित तौर पर यहाँ जल्दी मर जाएंगे। बेटे को पिता की बात कुछ समझ में आई और वो तैरता हुआ एक टापू पर चला गया। बाप दूसरी टापू पर चला गया। अब बेटे ने ईश्वर से प्रार्थना करी, हे प्रभु, हे प्रभु, आप मुझे यहाँ पर उपजाऊ भूमि थोड़ी सी दे दो, ताकि मैं यहाँ पर कुछ खेती करके अपना गुजर बसर कर सकूं। ईश्वर ने उसकी बात सुन ली और वहाँ पर एक रेतीला जो जगह थी, उसमें थोड़ा सा एक आध फूल वूल जहाँ पे उग रहे थे, वो उगने शुरू हो गए। उस बेटे ने काम किया, मेहनत करी और वहाँ पर एक अच्छा सा अनाज पैदा करने के लिए खेत बना लिया। वहीं पे थोड़ी बहुत सब्जी बोली। धीरे धीरे वो उसको खाने लगा। फिर उसकी इच्छा हुई कि हे प्रभु, एक गाय आ जाए ताकि मैं उसका दूध पी सकूं, ताकतवर बन सकूं। प्रभु ने उसकी इच्छा भी पूरी कर दी। एक तैरती हुई जीव आया और वहाँ पर वो दूध देने लगा। गाय थी और उससे उसका गुजारा बसर चलने लगा। अब फिर बेटे ने प्रार्थना करी, हे प्रभु, एक सुंदर महिला आ जाए। वहीं पे एक सुंदर महिला भी आ गई। इच्छा पूरी हो गई। फिर धीरे धीरे उसने अपना परिवार बनाया, घर बार बनाया। अकेला था। अब कहने लगा, नहीं अभी तो सब कुछ हो गया, अब मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, तो क्यों ना ईश्वर से मैं एक नाव की डिमांड करूँ। ईश्वर ने कहा, हे प्रभु, मुझे एक नाव मिल जाए। ईश्वर ने उसकी इच्छा भी पूरी कर दी। एक नाव आ गई। नाव में बैठ करके वो चलने लगा। तो बेटे ने कहा, जब चलने लगा तो उसको ध्यान आया, अरे मेरे साथ तो पिता भी आए थे। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे साथ तुम अकेले थोड़ी थे, तुम्हारे साथ पिता भी थे। क्योंकि पिता ने जो मांगा होगा उनको मिल गया होगा, और पिता तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते थे। उन्होंने जो उनके कर्म उनके साथ हैं, मेरे कर्म मेरे साथ हैं। लेकिन जब आकाशवाणी की एक बार पूछ तो लो कि उन्होंने क्या मांगा। जो तुम्हें कुछ मिल रहा है ये सब उन्हीं की वजह से मिल रहा है। उन्होंने तो ये मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो, वो जहाँ भी रहे हिष्ट पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे और उसकी हर प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो। और ईश्वर ने कहा कि ये सब जो भी कुछ मिल रहा है ये तुम्हारे पिता की इच्छाओं के प्रति, पूजा अर्चना के कर्मों के आधार तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें तो इसके लायक ही नहीं हो, तुम्हें तो इसका अनुभव ही नहीं है। तो दोस्तों, कई बार हम सोच लेते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हम अपने माँ बाप के भाग्य का खा रहे होते हैं, कई बार हम अपनी पत्नी के भाग का खा रहे होते हैं, कई बार अपने पति के भाग का खा रहे होते हैं, कई बार अपने बच्चों के भाग का खा रहे होते हैं, कई बार अड़ोसी पड़ोसी के भाग का खा रहे होते हैं। और कई बार हम जो हमारे घर पे भिखारी आते हैं पूजा
भक्षा मांगने के लिए, वो भी हमें कुछ दुआएं दे जाते हैं, कई बार हम उनके भाग का खा रहे होते हैं। दोस्तों, हम कर्म जरूर करते हैं, लेकिन उसका फल कई बार हमें सकारात्मक मिलता है, कई बार नकारात्मक मिलता है। वो निर्भर करता है कि हम किन लोगों के बीच में रह रहे हैं और उनकी मानसिकता स्थिति कैसी है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगले दिन फिर किसी और कहानी के साथ हम अपने भाग का नहीं, औरों के भाग का भी खाते हैं और औरों के भाग भी बनाते भी हैं। दोस्तों, इसी कहानी के साथ आज धन्यवाद।